अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हैदर इस्लामिक मोटिवेशन में आप सभी का एक बार फिर दिल से स्वागत है। दोस्तों, आप सोचते हैं कि वो रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो गया, एक दर्दनाक अंत। पर क्या हो अगर वो अंत था ही नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत थी? क्या हो अगर खुदा ने उस कहानी को बस इसलिए फाड़ दिया ताकि वो उसे एक नए और पहले से भी ज्यादा खूबसूरत तरीके से फिर से लिख सके? ये कहानी उस दर्दनाक जुदाई की है जिसने दो दिलों को सिर्फ इसलिए तोड़ा ताकि वो पाक होकर हमेशा हमेशा के लिए जुड़ सके। कभी ऐसा महसूस किया है कि कुछ लोग आपकी जिंदगी से तो चले जाते हैं, लेकिन आपके दिल से कभी नहीं जा पाते? हर दुआ में बस उन्हीं का नाम होता है, हर सजदे में उन्हीं का चेहरा, और आप हैरान होकर सोचते हैं, या अल्लाह, अगर ये शख्स मेरी तकदीर में था ही नहीं तो तूने उसे मेरे दिल में इतनी गहराई से क्यों उतारा? यकीन मानिए, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। खुदा जब दो जुदा होने वालों को मिलाना चाहता है तो सबसे पहले वो उन्हें एक दूसरे से अलग करता है। वो उन्हें तोड़ता है, रुलाता है, उन्हें तन्हाई का सबसे गहरा समंदर दिखाता है। जानते हैं क्यों? ताकि उस तन्हा अंधेरे में इंसान किसी और को नहीं बल्कि अपने रब को पहचाने। ये जुदाई खुदा की नाराजगी नहीं, ये उसकी तरबियत है, उसकी आजमाइश है। आयान और जारा की कहानी किसी खूबसूरत नज्म जैसी थी। वो दो जिस्म नहीं, एक रूह के दो हिस्से लगते थे। उनकी मुलाकात भी कोई आम नहीं थी। पुरानी किताबों की एक दुकान में, जहां तेज बारिश से बचने के लिए दोनों ने पनाह ली थी, उनकी नजरें पहली बार एक दूसरे से टकराई थीं। आयान को जारा की आंखों में एक अजीब सी कशिश दिखी, एक ऐसा ठहराव जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। और जारा को आयान की मुस्कान में वो सच्चाई नजर आई जो इस दिखावे की दुनिया में कहीं खो गई थी। उनकी बातें घंटों तक चलती, कभी पुरानी शायरी पर तो कभी आने वाले कल के सपनों पर। वो एक दूसरे के साथ ऐसे थे जैसे जमीन के साथ आसमान होता है। जारा की हर छोटी से छोटी ख्वाहिश पूरी करना आयान की जिम्मेदारी थी, और आयान की हर खामोशी को पढ़ लेना जारा का हुनर। उन्हें देखकर लगता था मानो खुदा ने उन्हें बड़ी फुर्सत से एक दूसरे के लिए ही बनाया है। उन्होंने साथ मिलकर एक छोटे से आशियाने का ख्वाब देखा था, जहां सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत हो। वो कहते थे कि हमारा रिश्ता बस इस दुनिया के लिए नहीं, जन्नत तक के लिए है। उन्हें क्या पता था कि जन्नत तक पहुंचने से पहले उन्हें जहन्नम के एक छोटे से हिस्से से गुजरना पड़ेगा। उन्हें क्या पता था कि जिस धागे को वो सबसे मजबूत समझ रहे थे, किस्मत उसी को आजमाने वाली थी। उनकी इस खूबसूरत दुनिया में तूफान एक छोटी सी गलतफहमी से आया, एक ऐसी गलतफहमी जिसे बाहर वालों ने और हवा दे दी। कुछ रिश्तेदार, कुछ दोस्त जिनकी नजरों में उनका प्यार खटकता था, उन्होंने जहर घोलना शुरू कर दिया। आयान के कान भरे गए और जारा के दिल में शक का बीज बो दिया गया। जो बातें कल तक कोई मायने नहीं रखती थी, आज वो पहाड़ जैसी लगने लगी थी। जहां अटूट विश्वास था, वहां अब सवालों की एक दीवार खड़ी हो गई थी। एक शाम, ठीक वैसी ही तेज बारिश में जैसे वो मिले थे, उनका रिश्ता टूट रहा था। शब्द नहीं, तीर चल रहे थे। गुस्सा और अहंकार उनके प्यार पर हावी हो चुका था। शायद हम एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे, आयान ने भारी दिल से कहा। जारा की आंखें जो हमेशा मोहब्बत से चमकती थीं, आज आंसुओं से लबालब थीं। वो कुछ कह नहीं पाई, बस खामोशी से उसे देखती रही, और उसकी वो खामोशी किसी चीख से ज्यादा दर्दनाक थी। उस रात सिर्फ दो दिल नहीं टूटे थे, एक खूबसूरत ख्वाब टूटकर बिखरा था। दोनों अपनी अपनी तन्हाई में बिखर गए। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलने लगे। दोनों ने एक दूसरे को हर जगह से ब्लॉक कर दिया, हर याद को मिटाने की नाकाम कोशिश की। उन्हें लगा कि कहानी हमेशा के लिए खत्म हो गई। वो नहीं जानते थे कि असल कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। खुदा ने कलम उठा ली थी और उनकी तकदीर का एक नया पन्ना लिखने की तैयारी कर रहा था। जुदाई का दर्द समंदर की उन लहरों की तरह होता है जो आपको बार बार किनारे पर पटकती हैं। शुरुआती महीने आयान और जारा के लिए बिल्कुल ऐसे ही थे। गुस्सा, नफरत, शिकायतें और न जाने कितने आंसू।
दोनों को लगता था कि उनके साथ ही ऐसा क्यों हुआ। वो एक दूसरे को अपनी इस हालत का जिम्मेदार ठहराते रहे। आयान ने खुद को काम में डुबो दिया और ज़ारा ने अपनी दुनिया किताबों और खामोशी तक सीमित कर ली। लेकिन जब इंसान हर तरफ से थक जाता है, जब उसे दुनिया की किसी चीज में सुकून नहीं मिलता, तब उसे वो दरवाजा याद आता है जो कभी बंद नहीं होता, खुदा का दरवाजा। एक रात तहज्जुद में ज़ारा सजदे में रो पड़ी। उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसने किसी से कोई शिकायत नहीं की, बस रोती रही। उस रात उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिस शख्स के लिए वो रो रही है, उसे भी तो उसी खुदा ने बनाया है। पहली बार उसने आयान के लिए बद्दुआ नहीं बल्कि दुआ की, या अल्लाह, अगर वो मेरे हक में बेहतर है तो मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत बढ़ा दे, और अगर नहीं है तो मेरे दिल से उसकी याद को निकाल दे। उधर हजारों मील दूर आयान भी एक अजीब सी बेचैनी से गुजर रहा था। दुनिया की हर चीज हासिल करने के बाद भी दिल खाली था। एक रात उसने पुरानी संदूक खोली और ज़ारा का लिखा एक खत निकाला। खत पढ़ते पढ़ते उसकी आंखों से भी आंसू बह निकले। उसे अपनी गलती का, अपने गुरूर का एहसास हुआ। वो मस्जिद की तरफ चल पड़ा और सालों बाद उसने नमाज पढ़ी। उसने भी खुदा से बस यही कहा, या अल्लाह, मैं कमजोर हूं, तू ही सबसे ताकतवर है। मुझसे गलती हुई, अब तू जो करेगा मेरे हक में बेहतर ही करेगा। बस यही वो पल था, यही थी वो तरबियत। खुदा उन्हें अलग करके ये सिखा रहा था कि सच्ची मोहब्बत किसी इंसान से नहीं बल्कि उस मोहब्बत को बनाने वाले से की जाती है। कुरान की आयत उनके दिलों पर उतर रही थी। हो सकता है कि तुम किसी चीज को नापसंद करो और वो तुम्हारे लिए अच्छी हो, और हो सकता है कि तुम किसी चीज को पसंद करो और वो तुम्हारे लिए बुरी हो, और अल्लाह जानता है पर तुम नहीं जानते। ये जुदाई उन्हें एक दूसरे से दूर नहीं बल्कि खुदा के करीब ला रही थी। उनके दिल पाक हो रहे थे, अहंकार टूट रहा था, सब्र आ रहा था और शिकायत की जगह शुक्र ले रहा था। अब वो समझ रहे थे कि सब्र के बिना जो मिलन हो उसकी कद्र कहां होती है। 2 साल बीत गए। अब उनके दिलों में शिकायतें नहीं थीं, बस एक खामोश इंतजार था। एक यकीन था कि जो भी होगा खुदा की मर्जी से होगा और वो सबसे बेहतरीन होगा। उनकी दुआएं बदल चुकी थीं। अब वो एक दूसरे को मांग नहीं रहे थे बल्कि ये कह रहे थे, या अल्लाह, जो मेरे हक में बेहतर है बस वो अता कर दे। और फिर एक दिन वो हुआ जिसे सिर्फ किस्मत का इशारा ही कहा जा सकता है। ज़ारा अपने काम से एक दूसरे शहर गई, वही शहर जहां वो कभी आयान के साथ जाने के सपने देखा करती थी। शाम को काम खत्म करके वो यूं ही सुकून की तलाश में एक पुरानी दरगाह पर चली गई। वो खामोशी से एक कोने में बैठी दुआ मांग ही रही थी कि अचानक उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। ज़ारा, उसने पलट कर देखा। सामने आयान खड़ा था, वही आयान, लेकिन अब उसकी आंखों में अहंकार नहीं, एक सुकून था, एक ठहराव था। आयान भी अपने ऑफिस के टूर पर उसी शहर में था और न जाने कौन सी कशिश उसे भी खींचकर उसी दरगाह पर ले आई थी। हजारों लोगों के शहर में एक अनजान दरगाह पर ठीक एक ही वक्त पर दोनों का मिलना, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता था। ये उन लाखों दुआओं का जवाब था जो उन्होंने एक दूसरे से बेखबर होकर एक ही रब से मांगी थी। उनकी नजरें मिली और इस बार उनमें कोई शिकायत या सवाल नहीं था, बस एक खामोश समझ थी, एक शुक्रगुजारी थी। वो समझ गए थे, अल्लाह जब किसी को मिलाना चाहता है तो रास्ते खुद ब खुद बना देता है। आपको लग सकता है कि आपकी दुआ खामोश है, लेकिन आसमान में आपके लिए फैसले हो रहे होते हैं।
दरगाह के बाहर चाय की एक छोटी सी दुकान पर दोनों खामोश बैठे थे। सालों का फासला था, पर अजीब बात थी कि कुछ भी अनजाना नहीं लग रहा था। खामोशी को आयान ने तोड़ा। कैसी हो ज़ारा? उसकी आवाज में एक ऐसी नरमी थी जो ज़ारा ने पहले कभी नहीं सुनी थी। अल्लाह का शुक्र है, ज़ारा ने मुस्कुराकर कहा। तुम कैसे हो? अब बेहतर हूं, आयान बोला। शायद पहले से कहीं ज्यादा बेहतर। ज़ारा, मुझे माफ कर देना। मुझ में बहुत गुरूर था। मैंने तुम्हारी और अपनी मोहब्बत की जरा भी कदर नहीं की। ज़ारा की आंखों में आंसू आ गए, पर ये दर्द के नहीं, सुकून के थे। उसने कहा, गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं थी आयान, मुझ में भी सब्र नहीं था। शायद ये जुदाई जरूरी थी। अगर हम तब साथ रहते तो एक दूसरे को बर्बाद कर देते। इस दूरी ने मुझे सिखाया कि सब्र क्या होता है, शुक्र क्या होता है। इस दूरी ने मुझे मुझसे और मेरे रब से मिलाया। आयान ने ज़ारा के हाथ पर अपना हाथ रखा और कहा, इन 2 सालों में मैंने हर रोज तुम्हें खोने का अफसोस किया, लेकिन आज जब तुम मेरे सामने हो तो मुझे लग रहा है कि खुदा ने तुम्हें मुझसे छीना नहीं था, बल्कि मेरे लिए संभाल कर रखा था। वो हमें इस काबिल बना रहा था कि हम एक दूसरे की कद्र कर सकें। वो हमें पाक कर रहा था। इस बार उनके रिश्ते की बुनियाद जज्बातों पर नहीं, बल्कि ईमान पर रखी जा रही थी। ये वो मोहब्बत थी जो इबादत बन चुकी थी। उन्हें समझ आ गया था कि जो रिश्ता खुदा जोड़ता है उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। उनका मिलना कोई फिल्मी कहानी नहीं था, ये एक इबादत थी जो कबूल हुई थी। ये इस बात का सबूत था कि खुदा जब 2 जुदा होने वालों को एक करता है तो उन्हें पहले से ज्यादा खूबसूरत और मजबूत बना देता है। अगर आपकी जिंदगी में भी ऐसा कोई मोड़ आया है जहां आपको लगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन खुदा ने आपके लिए कुछ और ही सोच रखा था, तो अपनी कहानी हमारे साथ कमेंट्स में जरूर शेयर करें। क्या पता आपकी कहानी किसी और के टूटे हुए दिल के लिए उम्मीद की एक किरण बन जाए। हमेशा याद रखिए, जब आपको लगे कि आपकी दुआ सुनी नहीं जा रही, तो समझ जाइए कि उसे सबसे बेहतरीन वक्त के लिए संभाल कर रखा जा रहा है। जुदाई में मायूस मत हो सकता है ये फासला आपके दिलों को पाक करने के लिए हो, ताकि जब आप दोबारा मिले तो आपका रिश्ता गुनाहों से पाक और बरकतों से भरा हो। खुदा के घर देर है, अंधेर नहीं। वो पहले आपको खुद से जोड़ता है, ताकि फिर जो रिश्ता बने वो कभी ना टूटे। हर वो आंसू जो उसकी याद में बहता है वो कभी जाया नहीं जाता। वो आपके लिए एक ऐसी खूबसूरत तकदीर लिख रहा होता है जिसे देखकर फरिश्ते भी मुस्कुरा उठें।